हेलो एवरीवन। आज है हम लोग का पांडा सीरीज का डे 27। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि अगर कॉलम एक सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम में कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ये भी जरूरत पड़ता है हम लोग को। जैसे अगर बाय द वे आपके पास क्या है, एक नेम है उसको बोलता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में क्या करो, स्प्लिट करो। ठीक है, डेट है, ईमेल आईडी है, उसको स्प्लिट करने बोलता है। ठीक है, अब बोलेगा स्प्लिट करके बताओ कितना डोमेन जो है @gmail.com है। ठीक है, कितना डोमेन जो है वो आपके पास yahoo.com है। तो आपको स्प्लिट करना होगा ना। ठीक है, फुल नेम रहा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करना होगा। तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे यहाँ पे कि एक सिंगल कॉलम से मल्टीपल कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज आप सीखेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पे समझो यहाँ क्या है कि स्प्लिटिंग कॉलम का मतलब है एक कॉलम का डेटा को मल्टीपल कॉलम में तोड़ना। दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग। क्लियर है, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल तरीका से हम लिखे हैं यहाँ पे। इसका यूज केस समझो। फुल नेम है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट नेम में हम लोग तोड़ते हैं इसको। ईमेल है, यूजर नेम और डोमेन में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। डेट को डे मंथ और ईयर में ब्रेक करेंगे। तो ये स्प्लिटिंग होगा कैसे? स्प्लिट करने के लिए हमारे पास str, ठीक है, जो इसका एक्सेसर है उसके पास हमारे पास एक क्या है, स्प्लिट फंक्शन है जो स्ट्रिंग में भी था। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन को देना पड़ता है आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या देना पड़ता है? पहला आर्गुमेंट उसको देना पड़ेगा कि भाई आपको स्प्लिट करना किस बेसिस पर, वो बेसिस बताओ। जैसे स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना है, कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करना है, अंडरस्कोर के बेसिस पे स्प्लिट करना है, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या किए, स्प्लिट किए। देखो यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे हमने क्या किया है, स्प्लिट किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हो स्प्लिट के बेसिस पे है। और यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिए एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू। एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू मतलब कि देखो जब स्प्लिट कर देगा तो एक सिंगल लिस्ट बना देगा। जैसे फर्स्ट नेम में राम कुमार है तो राम कुमार को एक लिस्ट के फॉर्म में रखेगा। तो अगर एक्सपेंड इक्वल टू फॉल्स रखेंगे तब, लेकिन जैसे ही एक्सपेंड इक्वल टू ट्रू रखते हैं तो कहेगा क्या, उसको बोलेंगे कि इस जो लिस्ट में जो दो चीज आया, राम और कुमार, दो स्ट्रिंग आया एक लिस्ट के अंदर, उसको भी आप स्प्लिट करो मल्टीपल कॉलम में। इसलिए यहां पे एक्सपेंड इक्वल टू क्या रखना पड़ता है, ट्रू रखना पड़ता है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है वो। क्लियर है? चलो अब इस तरह से कॉमा के बेसिस पे कैसे करेंगे स्प्लिट। जैसे मान लो यहाँ पे सिटी नेम और कंट्री है, इस बेसिस पे कैसे करेंगे स्प्लिट। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ईमेल को स्प्लिट करने का कुछ एग्जांपल हमने बताया है। यहाँ पे डेट इनटू पार्ट्स को बताया है आपको। कोई डेट है उसका डे मंथ और ईयर अलग अलग आपको क्या करना है, स्टोर करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे लिमिट स्प्लिट लगा सकते हो। लिमिट स्प्लिट मतलब मैक्सिमम लिमिट। जैसे अगर यहाँ पे बता दिया क्या, एन इक्वल टू, जैसे मान लो सपोज करो कि तुम्हारे पास एक में है राम कुमार, एक में है मोहन सिंह, एक में है राम कुमार सिंह, तीन है। तो इसको तीन में करना है, लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं, इसको दो ही पार्ट में रखो या एक पार्ट में रखो। ये यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लिट हम लोग लिमिट बता सकते हैं कितने पार्ट में इसको तोड़ना है। क्लियर है? समझ में आ रहा हो मेरा बात? यहाँ पे देखो, अब ये सारा एग्जाम्पल को करने के लिए हमारे पास क्या है, एक डेटा सेट है। ये डेटा सेट को हम लोग ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे df इक्वल टू pd डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना डेटा को पास कर देते हैं। ठीक है, और प्रिंट करा लेते हैं किसको, df को हम क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए। देखो यहाँ पे, तो इस तरीका से मेरा डेटा फ्रेम यहाँ पे आपके पास आ गया। देखो यहाँ पे नेम है राम कुमार, श्याम सिंह है, अमित कुमार शर्मा है। यहाँ पे देखो सिटी में दोनों चीज रखा है, दिल्ली इंडिया। तो हम चाहते हैं भाई कंट्री अलग हो जाए, कॉमा के बेसिस पे हम कर देंगे, सिटी अलग हो जाए। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे ईमेल में यहाँ है gmail.com, yahoo.com @outlook.com, ये भी दिया है। क्लियर? तो हम लोग इसको स्प्लिट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेम को स्प्लिट करते हैं। किसको कर रहे हैं? नेम को स्प्लिट करने के लिए आपको अपने डेटा फ्रेम में कितना कॉलम बनाना होगा ये आपको स्पेसिफाई करना होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे लिखे इस तरीका से, देखो पहला हमने दिया इसको क्या, फर्स्ट नेम। देखो यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट नेम डेटा फ्रेम में फर्स्ट नेम कॉलम ऐड करो और दूसरा लास्ट नेम कॉलम ऐड करो। इसको हम लोग को दो कॉलम ऐड करना, इसलिए कॉलम का जो नया कॉलम उसको लिस्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे दिए हैं। दिख रहा होगा आपको? अब यहाँ देखो, अब इस केस में हमने क्या रखा कि df का नेम, जो नेम है जो पहले से यहाँ पे नेम फील्ड स्टोर है, वो .str.split कॉमा के बेसिस पर उसको तोड़ दो और एक्सपेंड इक्वल टू क्या रखो, 2 रखो। अब हम अपने डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करा के दिखाते हैं आपको कि क्या मेरे डेटा फ्रेम में दो कॉलम और ऐड हुआ है।
देखते हैं करके। यहाँ पे हम अपने डेटा फ्रेम को रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि 2 कॉलम और ऐड हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पे कॉलम नेम मस्ट बी सेम लेंथ एज की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेम नेम आना चाहिए, तो ऐसा कर लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो स्प्लेस के बेसिस पे करोगे तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यह भी यहाँ पे 2 ही रख देते हैं। अब हम रन करा के देखते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे नेम, ओके, यहाँ पे हम एक फंक्शन में प्रिंटफ लगा दिए, प्रिंट हमको लगाना चाहिए। चलो देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो तो समझो यहाँ पे 3 रो एंड 6 कॉलम का यहाँ पे तुम्हारे पास डेटा फ्रेम बना, और यहाँ पे देखो कि क्या ये स्प्लिट हो रहा है, 2 को ऐड किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा रहा है जो न्यू डेटा फ्रेम है। यहाँ पे समझो नेम है, सिटी लेके आया है, और यहाँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम का भी एक कॉलम लास्ट में क्या कर दिया, ऐड किया। डॉट डॉट दिखा रहा है, ईमेल और डेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो चीजों को कि जब आप यहाँ पे इस तरीका से कर लिए तो आपके पास स्प्लिट आराम से हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, अब अगर बाय द वे तुमको बोला कि हमें सिटी को स्प्लिट करो, सिटी को क्या करो, स्प्लिट करो, ठीक है। अब सिटी को स्प्लिट करना है भाई, तो उसको हमको स्प्लिट करना है 2 में, एक उसका एड्रेस में और एक उसका कंट्री में, ऐसे करके स्प्लिट करना है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही कोड हम लिखेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे हम सेम कोड यहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम देते हैं कि भाई इसको हमको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं क्या, एक एड्रेस मान लेते हैं, और एक कॉलम हम जो बना लेते हैं वो बना लेते हैं इसका कंट्री, ठीक है, कंट्री बना लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे नेम के जगह कौन सा चीज पास कर देंगे, किसको हमको किसको स्प्लिट करना है, किस फील्ड को, वो सिटी को। स्प्लिट किस बेसिस पे करना है बाबू, तो अबर स्पेस के बेसिस पे नहीं करना है, कॉमा के बेसिस पे करना है, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए हम आपको इसको भी हम कर ले कमेंट, और इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट बना लेते हैं और हम इसको भी कमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं अपने किसको, डीएफ को। देखो तो इस तरीका से स्प्लिट हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे, देखो आ रहा है, यहाँ पे देखो हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो नेम है, सिटी है। अब सिटी को 2 चीज बनाया है, यहाँ पे देखो एड्रेस और यहाँ कंट्री। एड्रेस में दिल्ली आ गया और कंट्री में इंडिया आ गया, तो हमने मल्टीपल कॉलम जनरेट किया ना, किस बेसिस पर, तो पुराना वाला कॉलम है उस बेसिस पे स्प्लिट करके, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो कॉमा के बेसिस से ईमेल का स्प्लिटिंग भी कर सकते हो आप। ईमेल का स्प्लिटिंग भी आप एकदम सेम वैसे ही करोगे। अगर यहाँ पे बोलता है भाई बताओ यूजर को अलग करो, उसका डोमेन को अलग करो, ठीक है। यूजर अलग करना है और डोमेन को क्या करना है, अलग करना है, क्लियर है। ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे इसको हम कमेंट बना दे, और यहाँ पे देखो यूजर नेम अलग कर दिए, डोमेन का 2 अलग कॉलम बना लिए। हम बोले कि मेरे डेटा फ्रेम में 2 कॉलम ऐड कर लेना, और ईमेल को स्प्लिट करो किस बेसिस पर, @ के बेसिस पर, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि @ के बेसिस पे स्प्लिट होगा, तो जहां जहां @ मिलेगा gmail.com अलग हो जाएगा, राम अलग हो जाएगा, यूजर नेम अलग हो गया, श्याम अलग हो जाएगा, yahoo.com अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को हम प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, जो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ना। देखो यहाँ पे यूजर नेम यहाँ अलग है और डोमेन क्या है, अलग है, ठीक है। तो स्प्लिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आराम से यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे डेट को भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। डेट को भी आप स्प्लिट कर सकते हो 3 चीज में, क्योंकि डेट में आपका 3 चीज होता है, कौन कौन, एक होता है डे, एक होता है मंथ, एक होता है कौन, ईयर। तो अब यहाँ पे 3 कॉलम हम अपने डेट से निकालेंगे अपने डेटा फ्रेम के लिए, ठीक है। यहाँ देख लो, और यहाँ पे हमने डे का कॉलम लिया, मंथ का कॉलम लिया, ईयर की लिया, और अपने डेट में से बोले तो मेरा डेट में जो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा वो इस तरीका से दिख रहा है। तो हम बोले कि जितना भी इस बेसिस पर है आपको उसको एक्सप्लिट कर देना है। देखो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रिंट डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लें, इस बेसिस पे, इस हाइफन के बेसिस पे मेरा इस बार क्या होगा, स्प्लिट होगा, 3 कॉलम जनरेट होगा, एक कॉलम डे का चला जाएगा, एक मंथ का और एक ईयर का चला जाएगा। देखो यहाँ पे, तो इस बेसिस पे आपके पास मेरा ये काम हो जाएगा। देखो आ गया ना, देखो यहाँ पे सबका डे अलग है, सबका मंथ अलग है, सबका ईयर अलग निकल गया, दिख रहा होगा आप लोगों को आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीका से मेरा ये जो स्प्लिटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू हम आपको बताए, ये आपको मैक्सिमम लिमिट कंट्रोल करना है। जैसे आपको राम कुमार सिंह था
तो आपको वहां पे n का वैल्यू 2 दे दो तो 2 स्प्लिट वो कर देगा, बस नहीं तो एक ही स्प्लिट करेगा ना। बात समझ में आ रहा है मेरा बात? यहाँ पे क्योंकि वहां पे 2 स्पेस होगा ना, एक राम और कुमार के बीच में और एक किसके बीच में, ठीक है, कुमार और सिंह के बीच में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लिट बताना पड़ेगा कितना करना है, तो 2 कर देंगे तो आपके पास बढ़ जाएगा वो। क्लियर हो रहा होगा सबको? तो किस तरीका से मल्टीपल सिंगल कॉलम से मल्टीपल कॉलम में कैसे स्प्लिट करते हैं अपने डेटा फ्रेम में, ये आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और डेटा जो आपका एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है पांडास का, इसको अच्छे से क्लियर करो। पढ़ रहे हो तो रैंडम मत पढ़ो, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखो। लगभग आपके पास 100 वीडियो मेरे पास जाएगा, ये आपके पास हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। क्लियर है? शेयर करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।